नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि भूषण को पढ़ रहे थे। आज हम उनके कुछ और कवित्वों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उनके कवित्वों की व्याख्या। दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग, भूषण भनत जग राख्यो छल मढ़ी के। धर्म धर्म बल भीम पेज पथ्य रूप, नकुल अकिल सहदेव ते तू चढ़ी के। शाही के शिवाजी गाजी बायो दिल्ली हूँ ते चौं, पांडवनी हूँ ते पुरुषार्थ सुभड़ी के। सुने लाख भोन ते कढ़ेवे राती पांची ते तू, धोस लाख चौकी ते अकेलो आयो कढ़ी के। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण ने शिवाजी के पराक्रम, उनके शौर्य और उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन करते हुए औरंगजेब की कैद से उनके मुक्त होने का वर्णन ओजस्वी शैली में किया है। और जैसा कि आपको पता ही है, प्रसंग हमारा वही चल रहा है, शिवाजी शौर्य से चयनित ये अंश है। तो देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग, कि औरंगजेब दुर्योधन से भी अधिक दुगना, दारुण यानी भयानक है, अर्थात आचरण में औरंगजेब दुर्योधन से भी कहीं अधिक अत्याचारी है। भूषण भनत जग राख्यो छल मढ़ी के, कवि भूषण कहते हैं कि औरंगजेब ने संपूर्ण संसार को अपने छल कपट से आवृत कर रखा है। अर्थात कहने का प्राय है कि औरंगजेब ने अपने छल समट से इस संसार के सभी राजाओं को आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया है। धर्म धर्म बल भीम पेज पथ्य रूप, नकुल अकिल सहदेव ते तू चढ़ी की। लेकिन महाराज शिवाजी की बात कुछ और है। वे धर्माचरण में धर्मवीर युधिष्ठिर के समान, बल या ताकत साहस में भीमसेन के समान है। पेज पथ्य रूप, और पेज यानी शस्त्र संचालन या अपने प्रण का पालन करने में वो अर्जुन के समान हैं। नकुल अकिल मतलब अक्ल यानी बुद्धिमत्ता में नकुल के समान। और सहदेव ते तू चढ़ी के मतलब चढ़ाई करने या आक्रमण करने, अथवा कह सकते हैं कि साहस एवं पराक्रम में सहदेव के समान है। तो इस प्रकार से शिवाजी इन पांचों पांडवों के समान ही अत्यधिक बलशाली और धर्मवीर है। शाही के शिवाजी गाजी बाह्यों दिल्ली होते चौं, और शाहजी के पुत्र शिवाजी ने औरंगजेब की राजधानी दिल्ली में अपनी सेना के साथ भयंकर गर्जना की है। और पांडवीन तो पुरुषार्थ सो भड़के, यही कारण है कि वो अपने पुरुषार्थ यानी पराक्रम में इन पांचों पांडवों से भी कहीं अधिक भड़कर है। क्योंकि सुने लाख भोन ते कढ़ेवे राती पांची ते तू, कि ये पांचों पांडव तो दुर्योधन के द्वारा निर्मित लाख के ग्रह से रात में चुपचाप निकल सके थे, परंतु शिवाजी तो 2 लाख चौकी ते अकेलो आयो कढ़ी के। परंतु शिवाजी तो दिन में ही औरंगजेब के द्वारा रचे गए लाक्षागृह रूपी चौकी यानी पहरे से अकेले ही निकलकर आ सके हैं, अर्थात वो अकेले ही अपनी रक्षा कर सके हैं। यही कारण है कि वो पांडवों से भी अधिक भड़कर है। अब हम देखते हैं कि विशेष क्या है इसमें। तो प्रथम पंक्ति दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग में, दारुण दुगुन दुर्योधन में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भूषण भनत में भ वर्ण की आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास है। इसके अतिरिक्त
तीसरी और चौथी पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ शिवाजी को धर्मवीर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के समान बताया गया है। और छठी पंक्ति में पांडवनिहु ते पुरुषार्थ सुभड़ी के में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने शिवाजी यानी उपमेय को पांडव यानी उपमान से भी अधिक बढ़कर यह बताया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को कम बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार अन्य स्थानों पर भी आप देख सकते हैं। अकेलो आयो कढ़ी के में अवर्ण के आवृत 2 बार आने के कारण 6 का अनुप्रास अलंकार है। और एक प्रकार से इन्होंने यहाँ औरंगजेब के चंगुल से शिवाजी के मुक्त होने का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया है, इसलिए ओज गुण तो है ही, साथ ही वीर रस का भी वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। कवित्व में मनहरण कवित्व है और कवित्व की गति यति आदि अत्यधिक सुंदर है। अगला कवित्व देखिए। रैया राव चंपती को चढ़ो छत्रपाल सिंह, भूषण भनत गजराज जोम जम के, भादो की घटासी उड़ी गरद गगन घिरे, शैले सम शेरे फिरे दामिनी सी दम के, खान उमराव के आन राजा रावण के, सुनी सुनी एर लागे घन कैसे धम के, बयर बगारन की अरी के अगारन की, लांगती पगारन नगारन के धम के। यहाँ पर प्रसंग हमारा बदल गया है और यह है छत्रसाल प्रताप शीर्षक से लिया गया है। और पुनः प्रसंग बदलते ही अब तक हम शिवाजी का वर्णन पढ़ रहे थे और अब छत्रसाल के प्रताप या पराक्रम का वर्णन हम देखेंगे। तो देखिए, कवि भूषण ने इस कवित्व में छत्रसाल के पराक्रम एवं शौर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि रैया राव चंपती को छड़ो छत्रसाल सिंह, कि जब रैया राव चंपती महाराज के पुत्र छत्रसाल चढ़ो मतलब चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो भूषण भनत गजराज जोम जम के, तो कवि भूषण कहते हैं कि हाथी की भांति जोश से गर्जना करते हैं। भादो की घटासी उड़ी गरद गगन घिरे, और जब इनकी सेना युद्ध क्षेत्र के लिए प्रयाण करती है, युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करती है, तो उनकी सेना के सैनिकों के चलने से उड़ी धूल आकाश में भादव के महीने की घटा के समान छा जाती है, अर्थात दिन में ही घटा भादों की घटा सा अंधियारा छा जाता है। सैले सम सेरे फिरे दामिनी सी दम की, और उनकी छुरी और तलवारें बिजली के समान चमकती है युद्ध क्षेत्र में। खान उमराव के आन राजा रावण के, खान यानी मुगल सैनिक और अन्य उमराव तथा अन्य राजा और राव लोग सभी जब जब छत्रसाल के पराक्रम के बारे में सुनते हैं तो उर लागे घन कैसे धमके, तो उनके हृदय पर हथौड़े की भांति वो प्रहार करता है, अर्थात उनके हृदय उस पराक्रम से अत्यधिक भयभीत हो जाती हैं। बयर बगारन की अरी के अगारन की, लांगती पगारन नगारन के धमकी, और उनके विजयोल्लास के सूचक नगाड़ों की तीव्र ध्वनि शत्रुओं के घरों की पगारों को लांघती हुई उसकी भीतर प्रवेश कर जाती है और शत्रु पक्ष के स्त्री समूह को भी भयभीत एवं त्रस्त कर देती है। बैर बगारन मतलब स्त्री समूह, अर्थात शत्रुओं के घरों की दीवारों को लांघते हुए उसकी तीव्र ध्वनि उनके घरों में भी, महलों में भी चली जाती है और वहाँ स्त्री समूह को भी आतंकित या भयभीत करती है। अब हम आते हैं इसके विशेष में। विशेष में
अनुप्रास अलंकार तो आप देख ही लेंगे। तीसरी और चौथी पंक्ति में भादों की घटा सी उड़ी गरद गगन घिरे, शैले सम सेरे फिरे दामिनी से दमके में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सा शब्द है। इसके अलावा सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। अंतिम दो पंक्तियों में अंतिम वर्ण न की आवृत्ति के कारण वृत्तीय अनुप्रास की सुंदर सृष्टि हुई है। जैसे बयर बगारण्य की अरि के अगारण्य की लांगती पगारण्य नगारण्य के धमके न अंतिम वर्ण के कारण वृत्तीय अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ ही है। अगला देखिए, निकसत मयान ते मयू के प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोप से गयंदन के जाल को, लागती लपक की कंठ बैरिन के नागन से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लाल छिति पाल छत्र साल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी कर वाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका से किलक की कलेऊं देती काल को। अंतिम दो पंक्तियां अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में भी वृत्तीय अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इस कवित्व में कवि भूषण ने 36 साल के तलवार के शौर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि किस प्रकार से वे शत्रु पक्ष के सैनिकों के रुंड यानी मस्तक काट काट करके रुद्र को अर्पित करती हैं। रुद्र यानी क्रोध के देवता रुद्र को अर्पित करती है। तो देखिए, निकसत मयान ते मयू के प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोप से गयंदन के जाल को, कि महाराजा 36 साल की तलवार जब मायान से निकलती है तो प्रलयकालीन सूर्य की किरणों की भांति चमकती हुई दिखाई देती है। और जिस प्रकार से प्रलयकालीन सूर्य की किरणें अत्यधिक विनाशकारी होती है, ठीक वैसे ही उनकी मयान भी शत्रुओं का विनाश करने वाली है। कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, जिस प्रकार प्रलयकालीन सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को नष्ट कर देती है, ठीक वैसे ही छत्रसाल की तलवार हाथियों के जाल को फाड़ देती है। अर्थात हाथियों शत्रु पक्ष के सैनिकों के हाथियों का विनाश कर देती है। लागती लपक की कंठ बैरिन के नागिन से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और वह तलवार जो है वो सर्पिणी की भांति शत्रुओं के गले में लपक कर लग जाती है। अर्थात तलवार से वो शत्रु पक्ष के सैनिकों के मस्तक काट देती है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और फिर उन मुंडों कटे हुए मस्तकों की माला को रुद्र को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। रिझावे मतलब प्रसन्न करना, मुंडक मतलब कटे हुए सिर। लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, ये सारे विशेषण महाराजा छत्रसाल के लिए हैं। क्षितिपाल मतलब धरती के पालक, छत्रसाल महाबाहु पराक्रमी छत्रसाल महाराज। कहाँ लो बखानो करो तेरी कर वाल को, मैं तुम्हारी तलवार के शौर्य का वर्णन कहाँ लो मतलब कहाँ तक, बखानो करो मतलब वर्णन करूं। मैं तुम्हारी तलवार के शौर्य का वर्णन कहाँ तक करूं, अर्थात तलवार संचालन में आपका शौर्य अद्वितीय अनुपम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका से किलक की कलेऊ देती काली को। प्रतिभट कटक, कटक मतलब सेना, प्रतिभट मतलब प्रत्येक योद्धा। वह शत्रु पक्ष के प्रत्येक बांके कटीले योद्धाओं को काट काट करके महाकाली के समान प्रसन्न होकर काल यानी यमराज को कलेवा देती है। अर्थात उनके जो मस्तक व यमराज को चढ़ाने के लिए चढ़ाया गया चढ़ावा है, जो कि वो महाकाली के समान प्रसन्न होकर रुद्र को अर्पित करती है। विशेष में हम देखेंगे कि पहली ही पंक्ति में उपमा अलंकार
नागिन सी में भी उपमा अलंकार है, तीसरी पंक्ति में भी सी आने के कारण लागती लपक्की में ल वर्ण 2 बार है, इसलिए 6 का अनुप्रास अलंकार है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका से किलक की कलेऊ देती काली को, पंक्तियों में उपमा अलंकार भी है क्योंकि तलवार का वर्णन महाकाली के समान विनाश मचाने वाली कहा गया है और इसमें मानवीकरण भी है। तलवार को महाकाली के समान बताया गया है और काट काट कर प्रसन्न देती है। काटी काटी में पुनः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, 2 बार आया इसलिए, और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अंतिम 2 पंक्तियों में आप कह सकते हैं उपमा अलंकार है, मृत्युनुप्रास का सौंदर्य भी दृष्टव्य है और काटी काटी में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ आपका आज महाकवि भूषण के पद कवित्व जो है वो पूरे हो जाते हैं। कल हम आपके अन्य कवि मतीराम के बारे में पढ़ेंगे, उनके कवित्वों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।